होता रहता है तो सारी हिंदुस्तान की लड़की लेडी से प्यार ही करती रहे और बस भागती रहे। फिर कुंवारे लड़कों का क्या होगा, 4-4 बच्चों की अम्मा ये सर पे अपने माँ बाप के ला के बिठा देंगे, तो फिर तो बच्चों की माँ से ही कर ले प्यार। अगर इन्हें प्यार करना है तो कुंवारी लड़कियां कहाँ जाएंगी? और अगर पाकिस्तान से ही लेकर आना है, हिंदुस्तान की लड़कियों का क्या होगा? हिंदुस्तान की लड़की ये कुंवारी अपना डर लग रहा है। मुझे अपना डर क्यों लगेगा? मेरे लिए क्या कमी है? मेरे लिए भी बहुत है, मगर करूंगी हिंदुस्तान में करूंगी, हिंदुस्तानियों से करूंगी। मैं क्या कुवैत या पाकिस्तान थोड़ी ना भागूंगी। मैं तो यहाँ की हूँ, यहाँ जन्मी हूँ, यहीं मरूंगी, यहीं पैदा हुई हूँ। लेकिन दिल पे तो किसी पे भी आ सकता है ना, उसका दिल भारत के लोगों पे आ गया। देखिए प्यार ऐसा होता है जो मिलके ना मिले, सच्चा प्यार उसे कहते हैं। अगर हम प्यार कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले से हमें प्यार हुआ है, तो हम जाएंगे नहीं वहां पर, हम यहीं रहेंगे हिंदुस्तान में। प्यार उसी का नाम है जो मिलके ना मिले। ये क्या प्यार हुआ जो पा लिया जुमा 4 दिन? ये कहाँ टिकता है? प्यार वो होता है जो ना मिले, वो आगे तक चलता है, वो होता है सच्चा प्यार। और जो पालो उसको हासिल कर लो, वो प्यार नहीं होता, वो एक छलावा होता है, वो होता है फरेब होता है, वो एक हवस होती है प्यार की। वो हवस मिटाने के लिए पाकिस्तान से वही हिंदुस्तान में घुसी, हिंदुस्तान में आई है। वो देखा नहीं कैमरे पे कैसे किस करने लगा था अचानक सचिन? कैमरे पे क्या खूब किस कर, अब तो तू कैमरे पे क्या रात दिन किस कर रहा है उसको? तूने प्रेग्नेंट पे कर दिया किस करते करते, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। अभी ये कर रहा, कोई और भी करेगा किस इसको? कितनों से तो किस करवाई है ये पहले, ये तो सचिन से अभी करा रही है। और शादी कैसे होगी बंद कमरे में? तो परेशान नहीं है प्यार में? मैं क्यों परेशान होंगी? मैं ऐसी गद्दार वो थोड़ी हूँ ना कि एक छोड़ दूसरे से प्यार करूंगी। हम सिर्फ अगर करेंगे तो हम तो एक से प्यार करेंगे ना, हम तो 10 से प्यार नहीं करेंगे। या हम कहीं अपना देश छोड़ के दूसरे देश में हम भागेंगे, पाकिस्तान भागेंगे या कुवैत भागेंगे। हमें अपने हिंदुस्तान से प्यार है, हिंदुस्तानियों से प्यार है। क्या है वो हिंदू है या मुसलमान है, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं से यहीं के हिंदुस्तानियों से हम प्यार करेंगे। जो मूवी का गाना बना रहे हैं या उसको मूवी में लेना चाहते हैं, पहली बार तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, वो तुम्हारे इंडिया की तो है नहीं, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान वालों को तुम इतना प्यार क्यों कर रहे हो, इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? फिर यहाँ की हीरोइनों का क्या होगा, यहाँ की लड़कियों का क्या होगा अगर तुम्हें फिल्म देनी है जो लड़कियां बेरोजगार हैं? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। सीमा हैदर को बिग बॉस से लेके द कपिल शर्मा शो के तमाम ऑफर आ रहे हैं और हेटर के सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि वो बस प्यार मोहब्बत ही बांटना चाहेंगी सबको। इस वक्त मेरे साथ रानी परवीन मौजूद हैं जो जमकर लताड़ लगाती हैं सीमा की। अब तो वो आपको प्यार दे रही है, रखिए उसका प्यार। देखिए हमें उसका प्यार नहीं चाहिए, वो अपना प्यार पाकिस्तानियों पे बरसाए, पाकिस्तान वालों पे बरसाए। हम क्यों उसका प्यार स्वीकार करेंगे? हमें तो वो पसंद ही नहीं है। गद्दार औरत है वो, जो अपने देश की नहीं है, वो हिंदुस्तान की क्या हो जाएगी? वो नागरिकता पाने के लिए बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ करेगी। एक चालाक और चतुर औरत है वो। लेकिन अब तो उनकी मूवी का गाना आ गया, सुना आपने उनकी मूवी का गाना? देखिए जो मूवी का गाना बना रहे हैं या उसको मूवी में लेना चाहते हैं, पहली बार तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, वो तुम्हारे इंडिया की तो है नहीं, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान वालों को तुम इतना प्यार क्यों कर रहे हो, इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? फिर यहाँ की हीरोइनों का क्या होगा, यहाँ की लड़कियों का क्या होगा अगर तुम्हें फिल्म देनी है? जो लड़कियां बेरोजगार हैं, फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, बिग बॉस में काम नहीं मिल रहा, कपिल शो शर्मा में नहीं आ रही है, वो उनको काम दीजिए ना। पाकिस्तान की आई हुई एक गैर मुल्क की लेडीज को तुम इतना प्यार सम्मान क्यों दे रहे हो? अगर कोई यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान चला जाए, वहां तो इतना सम्मान मान नहीं मिलता, फिर सीमा हैदर को क्यों मान सम्मान मिल रहा है? सीमा सुंदर भी तो है, एक्टिंग भी कर लेती है, नाच भी लेती है, कितना बढ़िया नाचती हैं सब लोग कह रहे हैं। देखिए अगर वो नाच गाना करती और वो सुंदर है तो वहीं पाकिस्तान में करती ना, सुंदरता वहीं वो फिल्म बनाती, वहीं से उसको ऑफर आता। वो तो एक लड़कों को वो करती है अपनी तरफ को रुभा आकर्षित, डांस करके दिखा रही है, नाच के दिखा रही। वो तो कह रही थी मैं परेशान रहती हूँ। अगर वो परेशान होती, उसको उसका पति मारता था, पीटता था, वो डांस कैसे कर लेती? वो तो एक छलावा औरत है, नागिन औरत है, वो तो गद्दार औरत है, वो तो सचिन की भी नहीं होएगी। तो परेशान नहीं है प्यार में? मैं क्यों परेशान होंगी? मैं ऐसी गद्दार वो थोड़ी हूँ ना कि एक छोड़ दूसरे से प्यार करूंगी। हम सिर्फ अगर करेंगे तो हम तो एक से प्यार करेंगे ना, हम तो 10 से प्यार नहीं करेंगे। या हम कहीं अपना देश छोड़ के दूसरे देश में हम भागेंगे, पाकिस्तान भागेंगे या कुवैत भागेंगे। हमें अपने हिंदुस्तान से प्यार है, हिंदुस्तानियों से प्यार है। क्या है वो हिंदू है या मुसलमान है, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं से यहीं के हिंदुस्तानियों से हम प्यार करेंगे। कह रहे सीमा भी अब कफन में जाएगी भारत माता का तिरंगा लपेट के। देखिए वो कफन में जाए या अर्थी पे जाए, हमें तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, हम तो उसको पसंद ही नहीं करते। जो औरत प्यार दे रही है आपको, कह रही है प्यार देना चाहूंगी, हमें प्यार न दे। सचिन को प्यार दे, प्यार में वो भाग कर आई थी, 2 महीने वो यहाँ पे रही है छुप के, वो प्यार दे। AP सिंह को, अपने भाई को प्यार दे, वो उनका प्यार स्वीकार करेंगे। हम उसका प्यार, हमें उसका प्यार नहीं चाहिए, हम उससे नफरत करते हैं कल भी और आज भी। वो पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानियों से प्यार नहीं करेंगे। अभी तो जांच ही चल रही है, अभी तो कोर्ट में केस है, अभी आगे देखो क्या होता है। नागरिकता उसको मिल ही नहीं रही है, अभी कब मिले नहीं मिले, या उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। आगे ये होता है कि आप उसे बिग बॉस और कपिल शर्मा शो तो देखा होगा, उसमें देखने वाली है। हमें तो पता नहीं है, अब कपिल शो में बुला रहे हैं या फिल्मों को ऑफर दे रहे हैं, पाकिस्तान से बुला के आप ऑफर दो, तो यहाँ की लड़कियों का क्या होगा? यहाँ की लड़की इतनी बेरोजगार हो रही है, काम नहीं है उनके पास, तो यहाँ की हिंदुस्तान की लड़की कहाँ जाएंगी? यहाँ काम दे ना। पाकिस्तान से आई हुई लड़की को इतना काम मिल रहा है,
सर पे उसको बिठा लिया आसमान पे, उसके तो दिमाग और ऊपर हो गए, जबकि तुम्हें उसको नाकारना चाहिए था। पाकिस्तान से आई हुई कितना माहौल खराब हो चुका, कितनी लड़कियां लेडी से बिगड़ चुकी हैं इसके यहाँ आने से, और इसे फिल्मों में दिखा रहे हो, इसके तो आसमान पे दिमाग हो गए, अंबरों पे ये पहुंच गई है। तो सुंदर भी तो कितनी है, जहर भाभी है, अब जहर भाभी मिली है तो क्या हो। देखिए हिंदुस्तान में कम सुंदर है, आप कम सुंदर हो, आप भी इतनी अच्छी हो माशाल्लाह, इतनी अच्छी लग रही हो, हैं एक से एक पड़ी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। कैटरीना कैफ क्या, करीना है, और भी बहुत सारी हैं ऐसी लड़कियां जो हैं सुंदर है, हीरोइन भी सुंदर है। ये क्या सुंदर है, ये तो सुंदरता अपनी दिखाती है, आदमियों को रिझाती है, अपनी तरफ खींचती है, प्यार मोहब्बत बखेरती है और उनको जान में फंसाती है। उनसे लप्पू झप करके, लप्पू झप्पू सा वो सचिन बेचारा, उसको फंसा लिया। औरों के साथ ये गेम खेल रही थी, 4 के, एक पाकिस्तानी के साथ खेल रही थी। पाकिस्तान में भी कह रही थी उस लड़के से कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे भाग करके कि मुझे अपना लो, उसने नहीं अपनाया, वो चालाक था। 4 के साथ और गेम खेल रही थी ये पबजी, उनसे भी कह रही थी मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊँ, यहाँ पे तुम आ सकती हूँ, उन्होंने भी मना कर दी। सचिन सीधा था, इसके भहकाए में आ गया, सचिन को इसने अपने कब्जे में कर लिया सीधा। वो तो बेचारा, उससे तो बोलना भी नहीं आता, वो तो पपैया सा है बेचारा, वो क्या बोलेगा, लप्पू सा सचिन है बेचारा। अभी भी आप उसे लप्पू सा कह रही हैं, जब वो कितना रोया आपकी वजह से। वो देखिए वो सीधा है, वो रोया, सीमा नहीं तो रुआया है, ऐसा बोला है। अगर तू पसंद कर रही थी तो किसी सही ढंग के कोई पसंद कर लेती, पहली बार तो तू आई क्यों है वहाँ से भाग के, कितने तो तू छोड़ गई वहाँ पे पीछे अपने, बेचारे वो रो रहे हैं। किसी का मोबाइल लेके आ गई, पैसे नहीं दिए, किसी के पैसे लेकर आ गई, अपना घर बेच के आ गई, अब तू यहाँ हिंदुस्तान में आ गई, यहाँ पता नहीं ये रुकेगी नहीं रुकेगी, किसी और के साथ चली जाएगी। जब ये अच्छे के लात मार सकती है, आ सकती है, तो ये कैसे हम विश्वास कर लेंगे इसके ऊपर कि ये टिक जाएगी। अभी रहने दो, फिल्मों में भी ऑफर आ रहा है, ये फिल्मों में अगर चली गई और ये कपिल शर्मा में चली गई, बिग बॉस में, तो ये तो आसमान के तारे तोड़ेगी। फिर तो सचिन जैसे कितने सचिन इसको और मिल जाएंगे, उनके साथ भाग जाएगी, इसका क्या भरोसा ऐसी गद्दार औरतों का। तो प्यार किसने कहा कि प्यार एक बार होता है, प्यार तो होता रहता है। देखिए प्यार अगर होता रहता है तो सारी हिंदुस्तान की लड़की लेडी से प्यार ही करती रहे और बस भागती रहे। फिर कुंवारे लड़कों का क्या होगा, 4-4 बच्चों की अम्मा ये सर पे अपने माँ बाप के ला के बिठा देंगे, तो फिर तो बच्चों की माँ से ही कर ले प्यार। अगर इन्हें प्यार करना है तो कुंवारी लड़कियां कहाँ जाएंगी, और अगर पाकिस्तान से ही लेकर आना है, हिंदुस्तान की लड़कियों का क्या होगा। हिंदुस्तान की लड़की ये कुंवारी अपना डर लग रहा है। मुझे अपना डर क्यों लगेगा, मेरे लिए क्या कमी है, मेरे लिए भी बहुत है, मगर करूंगी हिंदुस्तान में करूंगी, हिंदुस्तानियों से करूंगी। मैं क्या कुवैत या पाकिस्तान थोड़ी ना भागूंगी, मैं तो यहाँ की हूँ, यहाँ जन्मी हूँ, यहीं मरूंगी, यहीं पैदा हुई हूँ। लेकिन दिल पे तो किसी पे भी आ सकता है ना, उसका दिल भारत के लोगों पे आ गया। देखिए प्यार ऐसा होता है जो मिलके ना मिले, सच्चा प्यार उसे कहते हैं। अगर हम प्यार कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले से हमें प्यार हुआ है, तो हम जाएंगे नहीं वहां पर, हम यहीं रहेंगे हिंदुस्तान में। प्यार उसी का नाम है जो मिलके ना मिले। ये क्या प्यार हुआ जो पा लिया, जुमा 4 दिन, ये कहाँ टिकता है। प्यार वो होता है जो ना मिले, वो आगे तक चलता है, वो होता है सच्चा प्यार। और जो पालो उसको हासिल कर लो, वो प्यार नहीं होता, वो एक छलावा होता है, वो होता है फरेब होता है, वो एक हवस होती है प्यार की। वो हवस मिटाने के लिए पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान में घुसी, हिंदुस्तान में आई है। वो देखा नहीं कैमरे पे कैसे किस करने लगा था अचानक सचिन। कैमरे पे क्या खूब किस कर, अब तो तू कैमरे पे क्या रात दिन किस कर रहा है उसको, तूने प्रेग्नेंट पे कर दिया किस करते करते, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। अभी ये कर रहा, कोई और भी करेगा किस इसको, कितनों से तो किस करवाई है ये पहले, ये तो सचिन से अभी करा रही है। और शादी कैसे होगी बंद कमरे में, ना फेरे फिले, ना हमने देखे हैं 4 के बीच में होती है शादी, बंद कमरे में क्या शादियाँ हो रही है। मंगलसूत्र पहना दिया और वो लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, कैसे शादी हो जाती है। शादी ऐसे कैसे हो गई, जब तक तलाक नहीं होगी। पहले हैदर ने इसको तलाक नहीं दी, बोल दिया ना तलाक 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 तलाक, ऐसा नहीं बोला ना, लिख के देता। वो तो मैंने कर रहा है हैदर के, मैंने इसको तलाक ही नहीं दी। मुसलमानों में जब तक तलाक नहीं होती, इद्दत नहीं होती, तब तक निकाह नहीं होता। ये हराम कर रही है, हराम कराया इसने, शादी नहीं हुई इसकी है, इस तरह से रह रही है। यहाँ भी शादी थोड़ी है, किसके सामने हुई है, किसके सामने फेरे फिरे हो, बंद कमरे पे शादी हो जाती है क्या। तो कैसे शादी चाहिए, वो शादी देखते हैं, जाति पात देखते हैं, समाज देखते हैं, तो वो जान ले लेता सीमा की, बड़ी मुश्किल से आई है भारत। देखिए पहली बार तो वो लीगल आई है और 2 महीने तक वो यहाँ रही है, और उसकी हिम्मत देखो कि बिना पासपोर्ट के और वीज़ा के वो हिंदुस्तान में घुस गई। जब वो बिना पासपोर्ट के यहाँ आ सकती है, घुस सकती है, तो क्या गारंटी ले सकते हैं कि हिंदुस्तान में गलत ना हो उसके आने से। क्या हम कैसे मान लें कि वो जासूस ना निकले, वो कुछ भी हो सकती है और वो हिंदुस्तान में रह के कुछ भी कर सकती है। कह रहे हैं सीमा मोस्ट पॉपुलर लड़की बन गई है अब तो, 4 लोग उसे सर्च कर रहे हैं। हाँ 4 बच्चों की माँ प्रॉपर हो गई है, वो उसको लोग पसंद कर रहे हैं, वही पसंद कर रहे होंगे जिसकी सोच गलत है। जो अच्छे लोग हैं ना, जो बीवी वाले हैं, वो डर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसने आके गलत करा, हमारी बीवी को भी दिमागों में इसने गलत मैसेज जा रहा है उनको भी, कि वो भी भड़क गई, कुछ तो भाग गई, कुछ जने भागने वाली हैं और भागेंगी इसके आने से, और कुछ भाग चुकी है, और कुछ भाग भी गई होंगी, तो पता नहीं सोशल मीडिया के जरिए उनको पता नहीं चला, भाग भी गई होंगी। बहुत भगा दी इसने माहौल ख़राब कर दिया।
आजाद पंछी बना दिया सीमा ने। आजाद पंछी बना दिया इसने, तो पता नहीं क्या क्या बना दिया इसने, माहौल ही खराब कर दिया। बुछारे अब तो आदमी भी डर रहे हैं, वो तो शादी भी नहीं करेंगे, ये हाल कर दिया कि शादी कैसे करे और भरोसा कैसे करे। वो तो मोबाइल तक देने से तक डर रहा है, मोबाइल तक लोग बाग तोड़ रहे हैं। अब जो बीवियां अच्छी थी उन पर भी उनके हस्बैंड शक करेंगे, अगर वो बात किसी और से भी करेंगे अपनी फ्रेंडों से, कहीं ये सेटिंग ना कर ले, कहीं ये किसी से बात तो नहीं कर रही, अफेयर तो नहीं चल रहा। अब तो इसलिए डरेंगे ना वो पति। और डराया किसने? सीमा हैदर ने आके, जब से हिंदुस्तान में आई, जब से कांड बहुत हो चुके हैं इसके आने के बाद। पहले तो उसे कोई नहीं जानता था, जब से सचिन के साथ आई है, इंडिया में रह रही है, यहाँ आके उसको टीवी ने उछाल दिया, राष्ट्र भाभी बना दिया, आज तक वालों ने, न्यूज़ वालों ने बना दिया भाभी 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 करके उसको। अच्छा, आप क्या मान रहे हैं? भाभी मान रही है, हीरोइन मान रही है, सुंदर महिला है, क्या मैं उसको कुछ भी नहीं मानती, वो औरत ही नहीं है, औरत के नाम पे धब्बा है। ऐसी औरत को मैं औरत ही नहीं समझती जो अपने पति की कमाई खा के अपने पति की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपने भाइयों की नहीं हो, अपनी चाची की नहीं। चाची इतना रो रही है उसकी कि आजा सीमा तूने गलत करा है, हमारा पाकिस्तान का नाम तूने बदनाम कर दिया, इस तरह से तू हिंदुस्तान में बैठ के ये कैसी कैसी बातें कर रही है और तू नारे भी लगा रही है वहाँ के, ये सब चीज़ें गलत हो रही है। तू मकान तक का बेच रही है, हैदर के बच्चों को ले आई है और हैदर पे इल्ज़ाम लगा रही है। जब इसने हैदर से शादी करी थी सीमा ने, तो इसने पहली बीवी को तलाक दिलवा दी थी और लव मैरिज करी थी, जबरदस्ती इसने शादी करी थी। वो मना कर रहा था मैं शादी नहीं करूंगा, ये अपने घर से भाग के आ गई थी। इसके प्यार हो गया था उसे, जब भी प्यार हुआ था यहाँ कट लगा हुआ कि मैं मर जाऊंगी, हाथ पे इसके कि मैं मर जाऊंगी अगर हैदर तुमने मुझसे शादी नहीं करी, तो वो इसका प्यार था। अब ये सचिन के साथ आगे भाग के ये कैसा प्यार है? फिर ये फिल्मों में चली जाएगी, कपिल शो में चली जाएगी, बिग बॉस में चली जाएगी, वहाँ कोई इसको डायरेक्टर मिल गया तो उससे प्यार हो जाएगा। फिर इसका प्यार ही खत्म नहीं हो रहा, इसका प्यार पता नहीं कौन से आसमान पे बैठा। भैया ये कैसा प्यार है? क्या बुढ़ी होगा तो प्यारी 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 करती रहेगी? तेरी हवस ही खत्म नहीं हो रही। तेरी हवस कितनी है? हवस की तू कितनी भूखी है? पाकिस्तान से तो यहाँ तक आ गई और तेरी हवस ही नहीं मिट रही। भैया कब मिटेगी? 4 बच्चे हो गए, तेरे अंदर इतनी आग है, ये आग बुझाने के लिए तू हिंदुस्तान तक आ गई। तूने हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया, यहाँ की लेडीज़ों को तूने बिगाड़ दिया, यहाँ की लड़कियों को तूने बिगाड़ दिया, माहौल ख़राब कर दिया। और यहाँ के लड़कों का क्या होगा? तो लड़के भी तो यहाँ की पसंद कर रहे हैं, समर्थन कौन कर रहा है? को दे दो खाने को, उसके घर में दे दो, खाने वाने को नहीं है, फिर आप ही मदद करते रहे ना, कब तक मदद करेंगे? अभी तो ये फेमस हो रही, जो ऊपर उठता है वो नीचे भी गिर जाता है। हीरोइन देखो, एक से एक हीरोइन पड़ी, वो तक नहीं चल रही है। उनका भी कैरियर जब ऊपर उछलता है तो ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है। फिल्मी इंडस्ट्री में भी काम नहीं है, अभी लोग बाग इतने परेशान हैं। कौन चल रहा है? फिल्मी इंडस्ट्री कहाँ चल रही है? कह रहे सचिन को बच्चे पापा बोलने लगे हैं, वो पापा है उनका। हाँ, वो पापा भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, बुलवा रही है ना कि पापा बोलोगे, तुम्हारा पापा है, जो उसका बाप है वो तो छोड़ के आ गई, उनका हैदर का हैदर उनका बाप है, क्या बाप है? अब तो ये बच्चा पैदा कर रही है, और कर ले 2-4 और बच्चे पैदा कर ले सचिन के, मैं नहीं बताऊंगी, सस्पेंड रखूंगी उसको। ये नजर भी तो लग रही है ना आप लोगों की उसके बच्चे को, नजर लग, दुनिया में इसी के बच्चे पैदा हो रहा है, यही खूबसूरत है, इससे ज्यादा कोई खूबसूरत नागिन छलावा से कोई अच्छी नहीं है, एक से एक अच्छी पड़ी हुई है और बच्चे यही पैदा कर रहे हैं। सारा काम इसने दुनिया में, नए काम यही कर रहे हैं सीमा हैदर। बाकी किसी ने बच्चे पैदा नहीं करे, किसी ने शादी नहीं करी, इसने ही करी है, भग्गो ने, भगोड़ी ने। भग्गो कह रही है ना, भाग के आई है, आपको प्यार भेज रहे हैं। अरे हमें नहीं चाहिए इसका प्यार, हमें पाकिस्तानियों से प्यार नहीं चाहिए। अगर कोई हिंदुस्तान का पाकिस्तान में जाता है उसको कहाँ इतनी इज्जत मिलती है जितना इसको बिठा के जमीन से और आसमान पे बिठा। देखिए ना वो लोग कितना प्यार दे रहे हैं, अंजू को दे रहे हैं, आप लोग इसे साड़ी ही दी मात्र, बस 5000 की साड़ी ही देंगे और कुछ नहीं देंगे। अंजू को भी प्यार इसकी बदौलत मिला है, अंजू को सब कुछ मिल गया। सीमा हैदर जब यहाँ आई है वो भाग कर गई है दिखाने के लिए, दे दिया कि इंडिया में क्या मिल रहा है उसको। देखिए ना, वही तो इसने ही तो दिलवाया है, इसी की तो कारनामे हैं ये जो यहाँ आई है। वरना और अगर चुपके से जाती, कोई चली जाती, इतनी फेमस नहीं होती तो क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। कौन देखिए ना, 40 लाख का फ्लैट दिया, आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं उसे देने की। 40 लाख का फ्लैट दिया है, जो वहाँ के नेता है, नेता बनेंगे, बिजनेसमैन ने दिया है, वो इलेक्शनों में खड़े होंगे अपने नाम के लिए। उन्हें भी फेमस होना था, नाम करना था। अरे गरीबों को देते ना, इनको क्या दे रहा है? भगोड़ियों को, भागी हुई महिलाओं को तुम क्या वो कर रहे हो, दे रहे हो इस तरह का फ्लैट वगैरह। किसी गरीब को दे दो तो तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे दिल से दुआएं निकलेगी। इन भागियों को क्या तुम सराकों पे बिठा रहे हो? ये लैला मजनू हीर रांझा है, टीवी वाला प्यार है, अब इतिहास याद रखेगा इन्हें। इतिहास क्या, दुनिया याद रखेगी। और जो अच्छे लोग हैं ना, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसी बीवी किसी को ना मिले, और बाप भी ये कह रहे हैं ऐसी लड़कियों के, ऐसी लड़कियां किसी के घर में पैदा ही ना हो, पैदा होने से पहले ही मर जाएं। अगर इस तरह से अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करे, बदनाम करे, तो वो औरत नहीं है, वो बेटी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। फिर
अपने जो देश से तुम गद्दारी कर रही हो, तुम अपने देश की नहीं हो, अपने पति की नहीं हो, शोहर की नहीं हो और अपने घर परिवार की नहीं हो। तुमने अपने मजे के लिए, अपनी हवस के लिए, हवस बुझाने के लिए पाकिस्तान पहुंच रही हो और हिंदुस्तान आ रही हो। तो ये क्या मैसेज जा रहा है दुनिया के अंदर? ये एक गलत मैसेज जा रहा है। जो अच्छे लोग हैं ना, वो कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं कि ये गलत हुआ है। गलत का साथ अच्छे लोग कभी नहीं देंगे। जो गलत होगा, जिनकी सोच ही गलत है ना, वो लोग समर्थन करेंगे। अंजू का या सीमा हैदर का या दीपिका चली गई और न जाने कितनी जाएंगी और चली जाएंगी। इन्हें भगवाने का काम शुरू कर दिया कि इंडिया में आके बैठ गई और औरों को भी कर दिया कि हाँ जी हम भी भागे। इन्हें कोई जानता नहीं था, भाग भाग के सोशल मीडिया पे आ जाती है, टीवी पे आ जाती है, वो फेमस हो जाती है। वरना इन्हें कोई पूछे भी ना, सड़ी हुई को कीचड़ है, कीचड़ कीचड़ से भी बदतर है ये। गंदी नाली के कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, उसमें से ही ऐसी लेडीज है, वो है ये। वो रोने लगेगी आपकी ये वीडियो देख के। अरे रोने दो, हमारे जने कितने आदमियों को रुवा दिया जिनकी बीवा भाग के गई है। उसके एक रोने से क्या हम पे फर्क पड़ रहा है, हैं? उनको देखो ना, कितना रोया अरविंद, कितना रोया है, दीपिका का पति कितना रोया है जो भाग के गई है। अंजू का पति कितना रोया है, हस्बैंड। ये हैदर कितना रोया है जिसने ऐसे करा। कह रहे हैं हैदर तो नौटंकी कर रहा है, बच्चे पहचानते भी नहीं है उसको। बच्चे क्यों नहीं पहचानते? जबरदस्ती खेलवा रही है। बच्चे सचिन को आपको पहचानेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे? आज उसके बाप को खड़ा कर दो लाके कि वो बाप ना बोल दे अपना। अभी तो ये खेलवा रही है, यहाँ घुस गई ना कि मुझे नागरिकता मिल जाएगी। हर तरीके से ये जाल अपना बुन रही है, हिंदुस्तान के कोई लोगों के ऊपर अपना वो कर रही है कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। रौब जमा रही है यहाँ पे आके बैठ के कि मुझे अच्छा बोले। मैं इस तरह से कहूँ, किसी भी तरह हर तरीके से ये कुछ ना कुछ नौटंकी करती रहेगी और कर भी रही है ये चालबाज औरत यहाँ की नागरिकता पाने के लिए। लेकिन इतनी आसानी से इसको नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक पूरी जांच नहीं होगी। अभी कोर्ट में केस है, अभी देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मतलब ये जासूस पाई गई, कुछ और लिंक इसके निकले, तो ये सीधा जेल में जाएगी और जेल में होना चाहिए। हैदर ने तो ये बोल दिया कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसी लेडीज को जो इसने ऐसा करा, लेकिन इसको जेल होनी चाहिए, जेल ऐसी औरत को। देखिए एटीएस की टीम बिठाई गई है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। हैदर का गुस्सा भी फूट रहा है और सिर्फ ये नहीं, रानी परवीन भी जमकर सीमा हैदर को सुना रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में और आप जरूर बताइए कि क्या सच में आपको लगता है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।